नमस्कार, जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। आज एक ऐसी तस्वीर आने वाले हैं, आज एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं, क्योंकि ये कहानी ही है, क्योंकि जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि जिस जम्मू कश्मीर की बात हम कर रहे हैं वहां पर माना जा रहा है कि बदलाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर में बदलाव का सवेरा आ रहा है, पर एक ऐसी इमारत जहां पर अंधकार है। कैप्शन आपने पढ़ ही लिया होगा कि किसने घोटा कला केंद्र का गला। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कला केंद्र का गला सच में घुट गया है। जहां कला की बात होनी चाहिए थी, जहां कला की जो है नुमाइश होनी चाहिए थी, जहां कला के लिए जो है प्रति लोगों का जमावड़ा लगना चाहिए था, वो आज सुनसान पड़ी है, जहां पर सिर्फ आपको अंधेरा दिखेगा। मैं अंधेरा क्यों कह रही हूँ, ये एक सोचने वाली चीज़ है। ये कला केंद्र की बिल्डिंग है, इसके अंदर भी लेकर जाएंगे और वो सारी बातें आज आपको बताएंगे, जिसको सुनकर आप थोड़ा चौंक जाएंगे कि सच में ऐसा भी होता है। जहाँ पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हम जम्मू कश्मीर में बदलाव ला रहे हैं, जम्मू कश्मीर जो है इस समय एक कला के एक अलग मुकाम पर पहुंच रहा है। और भाई ये अगर बात करें तो जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो कि उस समय के सीएम थे, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ था। उस समय यहाँ पर डिप्टी सीएम अगर बात करें पंडित मंगत राम शर्मा जी थे। उसके साथ साथ जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर थे HNUD के गुलाम हसन मीर साहब, वो भी यहाँ मौजूद थे। जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उस समय हर्षदेव सिंह जी, वो भी यहाँ मौजूद थे। और मिनिस्टर जो हमारे स्टेट फॉर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स थे योगेश साहनी जी, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। 2005 की बात है जब इस कला केंद्र को खोला गया था और लगा था कि अब कला की सही पहचान होगी, पर आज इस कला के दरवाजे पर लगा है ताला। जी हाँ, ताला है, और ताले के साथ साथ आसपास के हालात देखें तो वो आप देखकर समझ जाएंगे कि यहाँ पर कला की बात कहाँ हो रही है। यहाँ पर तो आपको सिर्फ गंद दिखेगा, धूल दिखेगी, मिट्टी दिखेंगी और जाले दिखेंगे, जो ये साफ कर रही है कि कला की बात नहीं हो रही है। कला केंद्र में कला कहीं गुम हो रही है। और इसके साथ साथ इसका बड़ा चौंकाने वाला खुलासा ये है कि कहीं ना कहीं अभी तक अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कला केंद्र की बात करें तो कला केंद्र के अंदर जो है माना जा रहा था, जब ये खुला था तो यहाँ पर प्रदर्शनियाँ होंगी, बड़ी बड़ी प्रदर्शनियों के साथ जो है यहाँ पर देश से अलग अलग कोनों से जो है यहाँ पर जितने भी अगर हम बात करें तो जो आर्टिस्ट लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। पर तस्वीर देखकर आप समझ ही गए हैं कि कला गुम हो चुकी है और कला केंद्र जो है सिर्फ उसकी इमारत है और इसके साथ साथ इसके अंदर जो है अंधेरा है। तस्वीरें आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश करेंगे। अंधेरा मैं इसलिए कह रही हूँ और गला किसने घोटा ये सवाल भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो एक बड़ा खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। जी हाँ, कला केंद्र का तकरीबन बताया जा रहा है कि 2.25 करोड़ रुपए का बिजली का बिल का भुगतान ही नहीं हुआ है, और जिस कारण से यहाँ पर बिजली नहीं है। जी हाँ, इस इमारत के अंदर बिजली विभाग द्वारा बिजली को काट दिया गया है। और ये अगर बात की जाए तो यहाँ पर जम्मू चित्रकला यानी कि जम्मू की जो चीज़ें थी, प्रदर्शनियाँ थी, जो पिक्चर्स थी वो दिखानी थी। और अब देखिए यहाँ पर तस्वीरें ये पुरानी हो रही हैं, इन्हें मॉइस्चर लग रहा है, ये ख़राब हो जाएंगी। ये हालात कुछ इस तरीके से हैं। धूल मिट्टी जो है, सिर्फ आपको धूल मिट्टी दिखेगी। ये रही धूल मिट्टी। आप खुद सोचिए कि इतनी धूल मिट्टी और बात हो रही है कला की। ये कला कहाँ है? हमारे पास एक बिल है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगी क्योंकि यहाँ बिजली नहीं है। ऊपर मैं कैमरामैन को कहूँगी कि ज़रा पंखों की तरफ नज़र दौड़ाए तो पंखे बंद पड़े हैं। ये पंखे चलते नहीं हैं क्योंकि बिजली विभाग ने यहाँ पंखे काट दिए हैं। और ये इसका कला केंद्र का एक हमारे पास एक बिल है जिस पर आप साफ तौर पर देखेंगे कि इस बिल में ये साफ है कि 3 लाख 5 माफ़ी चाहूँगी आपसे कि इसमें तकरीबन जो बिल आप पढ़ेंगे वो कितना ज़्यादा बिल है। 35 जो
लाख रुपीस का जो बिल है वो अभी तक पेंडिंग पड़ा है, यानी कि 35,09,675 रुपीस का एक, यानी कि एक पोर्शन का बिल है और दूसरे पोर्शन का बिल उपलब्ध नहीं हो पाया। तकरीबन बताया जा रहा है कि 2.25 करोड़ रुपए का बिल जो है यहाँ पर भुगतान करने वाला है। और एक और चीज़ बात, स्टाफ मेंबर्स नहीं दिख रहे हैं पर यहाँ पर पंखियाँ पड़ी हैं। जी हाँ, एक ज़माना था कि हाँ घरों में कहते थे कि दादी नानी वगैरह ये पंखियाँ झोलकर जो है अपना वक्त गुजारा करती थी। और यहाँ अगर आप कला केंद्र में आएंगे, वैसे तो ताला जड़ा मिलेगा आपको, दरवाज़ा खुला मिलेगा, पर अगर अंदर आएंगे तो आपको भाई पंखी ही झोलकर यहाँ गुजारा करना पड़ेगा। वो पुराना ज़माना मुझे लगता है रिवाइव करने का एक अनोखा तरीका जो है यहाँ पर अपनाया गया है। इस पंखी को झोला जाता है, यहाँ पर स्टाफ मेंबर्स आते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से, क्योंकि इस अगर पूरे कला केंद्र की बात करें तो यहाँ पर ये पिक्चर्स जो लगाई गई हैं ये साफ देखिए कि ये खराब हो रही हैं। मॉइस्चर जो है इन्हें पकड़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पूर्ण रूप से खराब हो जाएंगी और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जिस कला केंद्र में जो है बात होनी चाहिए थी कला की, जिस कला केंद्र में प्रदर्शनियाँ लगनी चाहिए थी, जिस कला केंद्र में रौनक दिखनी चाहिए थी, उस कला केंद्र के हालात कुछ ऐसे हैं जो आपको देखकर ये समझ आ जाएगा कि कला कहाँ है। यहाँ पर पंखों के हालात देखिए कुछ ऐसे हैं, बिजली विभाग ने बिजली काट दी है। तस्वीरों के हालात देखिए, अगर ये बात करें तो ये पिक्चर तकरीबन 1907 एडी की पिक्चर है, जो कि पहला अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट था हायर स्टडीज़ का जम्मू में, जिसको आज जीजीएम साइंस कॉलेज कहा जाता है, उस समय में प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज कहा जाता था, उसकी तस्वीर है। और इसकी तस्वीर देखिए किस हालात में है। यहाँ बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आपको दिखेंगी जो बहुत पुरानी हैं, जो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं हमारी सभ्यता के साथ, जो कहीं ना कहीं जो पहचान कराती है हमें हमारी सभ्यता के साथ। पर सवाल वही है कि उस सभ्यता का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? अगर संभाला नहीं जाता तो खोला क्यों? बातें ये हो रही थी कि यूटी बनने के बाद कुछ अलग तस्वीर आएगी। ऐसी तस्वीर की उम्मीद तो हमने भी नहीं की थी जो तस्वीर यहाँ दिखी है, और इसीलिए आज मैंने कैप्शन में भी डाल दिया कि किसने घोटा कला केंद्र का गला। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ कला केंद्र के हालात कैसे हैं। कला केंद्र के नाम पर सिर्फ इमारत बची है, धूल मिट्टी गंदगी आपको हर तरीके से यहाँ पर दिखेगी। और यहाँ पर जितने भी ये पिक्चर्स लगी हैं, जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कहा था कि संभाल कर रखे जाएंगे, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रहे हैं, मॉइस्चर लग रहा है, और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए क्या अब तक इंतज़ार करना होगा? क्योंकि बिल अगर हम बात करें तो इंचार्ज जो है मॉइस्चर पेंटिंग कला केंद्र जो है उसको भेजा गया था, और उनकी तरफ से इस बिल का भुगतान तो नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि जब प्राइवेट हो जाएगी तो तब शायद हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है भाई कोशिश करके जो है इस पूरा भुगतान कर दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कोशिश करेंगे कोई मेंबर मिल जाए, स्टाफ मेंबर मिल जाए, उनसे बातचीत कर लें, उनसे जानने की कोशिश करें कि भाई कला केंद्र जो है अंधकार में क्यों डूबा है। जहाँ कला की बात होनी चाहिए थी आज वहाँ अंधेरा क्यों है, अंधकार क्यों है, और क्या नौबत आन पड़ी कि अब पंखियाँ लेकर जो है इन लोगों को यहाँ पर गुजारा करना पड़ रहा है। शायद हमें देखकर वो लोग भी यहाँ से चले गए, बात ना करना चाहते हों, पर हम कोशिश तो करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, जहाँ पर हमारी सभ्यता को बचाने की बात होनी चाहिए थी, जहाँ पर कोशिश करनी चाहिए थी ये सारी चीज़ें बचकर रहती, ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने बहुत बार देखा कि हेरिटेज वीक मनाए गए, और आज उसी जगह को हालात अगर ऐसे होंगे तो भाई इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जहाँ बदलाव की बात होनी थी वहाँ बदलाव ऐसा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था, ना किसी ने उम्मीद की थी। हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे, जानेंगे क्या है इनका कहना। पंखे
हम्म। सर मुझे एक चीज़ बताएं, आपको यहाँ पंखी झोलने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? कला केंद्र की बात है, कला केंद्र अंधकार में क्यों डूबा है? ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर आपको पंखियाँ झोलनी पड़ गई? चलो जी, झोलना पड़ रही है, क्या करना है। कारण क्या हो गया? क्योंकि अगर हम बात करें, इतनी बड़ी इमारत, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें जिनको संभालने की ज़रूरत थी, नहीं लगता कि वो ख़राब हो रही हैं, मॉइस्चर लग रहा है सारी चीज़ों पर? सर कुछ तो बताइए कि पंखियाँ क्यों झोली जा रही हैं? पंखे हैं लगे हुए, बिजली नहीं है कला केंद्र के अंदर। सवाल हमारा था, जवाब कुछ नहीं मिला है, पर जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ कि यहाँ पर बिजली का बिल जो है बकाया है। कला केंद्र को जो है इसके बारे में बताया भी गया था। बिजली के बिल की कॉपी मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि बिजली का बिल जो है यहाँ पर किस तरीके से जो है अभी तक नहीं पे किया गया है, और इसी कारण से जो है कला केंद्र अंधकार में है। सर क्या कारण है कि बिजली? उनको पता हो, विषय पता कर लो। वो जवाब नहीं दे रहे हैं। आप भी स्टाफ मेंबर हैं, आपको पूरा दिन यहाँ गर्मी में बैठना पड़ता है। क्या करें, ये जो ऊपर का गाँव है ना, अफसर का गाँव है। मतलब अब सरकारी इमारतों में भी इस तरीके के हालात हैं। देख लो, आप सब कुछ सामने। ये यहाँ पे मुलाजिम हैं, ये क्या कहेंगे, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि सबको अपनी नौकरी प्यारी है, पर इनका यही कहना है कि कुछ ऐसे ही हालात हैं। ये हालात जो हैं ये कला केंद्र के हैं, और ये कोई शहर से दूर बसी इमारत नहीं है। शहर के बीचों बीच बनी वो इमारत है जिसको बनने पर जो है ये लगा था कि यहाँ पर अब कला की बात होगी। कला के नाम पर जो है हमें एक नया जो है जम्मू शहर देखने को मिलेगा, जहाँ लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और कला की बात होगी। पर आज यहाँ पर ऐसे हालात हैं, कहीं ताले लगे हैं तो कहीं अंधकार है और कहीं धूल मिट्टी है, और स्टाफ मेंबर्स बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि नौकरियाँ सबको प्यारी हैं। बस मैं तो यही कहूँगी कि कहाँ है बदलाव? जिस जम्मू कश्मीर में हम बदलाव की बात कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर कहाँ है? माना कुछ बदलाव हुए, पर ऐसे बदलाव किसे गवारा होंगे जहाँ पर सिर्फ हमें कला के नाम पर मिला अंधकार, कला के नाम पर मिला सिर्फ धूल मिट्टी और कुछ नहीं। अब इसकी जवाबदेही कौन देगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि स्टाफ मेंबर्स तो बात नहीं कर रहे। पंखियाँ झोलते हुए दिखे हमें स्टाफ मेंबर्स, और सिर्फ उनकी तरफ से यही कहा गया कि कुछ ऐसे ही हालात हैं। उम्मीद यही करते हैं कि शायद नींद से जाग जाए कला केंद्र का ये पूरा डिपार्टमेंट, और कोशिश करे कि जल्द से जल्द बिजली के बिल का भुगतान कर